जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड शो है और हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम मारिया राजपूत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं मुस्तफ़ा? जी, थैंक यू सो मच। खैरियत से। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम हुआ है पाकिस्तानी टीम का हैदराबाद में। जो ही वो टीम उतरी है तो तमाम लोगों ने जो वहाँ पे मौजूद थे क्रिकेट के स्पेशली फैन्स और शायकीन, वो पाकिस्तानी टीम को वेलकम करने के लिए मौजूद थे। साथ में जो होटल की मैनेजमेंट थे वो भी। इंडियन मीडिया को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने कहा कि इस किस्म का तो वेलकम कभी इंडिया का नहीं हुआ जिस तरीके से स्पेशली बाबर को लोगों ने वेलकम किया है और बहुत इज़्ज़त दी है। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी भी आई, मैं थोड़ा सवाल मेरा लंबा हो रहा है कि जी ये एशिया कप में तो आए नहीं है, लेकिन वेलकम इन्होंने बड़ा कमाल का किया। तो वो इन दोनों एस्पेक्ट पे प्लीज़ बात कीजिए। जी, मारिया। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, प्लेयर्स भी और हम सब लोग डरे हुए थे कि पता नहीं पाकिस्तान टीम जा रही है, उनके साथ कैसा सलूक होगा। क्योंकि जिस तरह से वीज़ों पे जो है लटकाया गया काम, तो लग ऐसे रहा था, लेकिन जिस तरह से वेलकम हुआ, फिर वही बात कि हम ये कहते हैं कि जनरल पब्लिक जो है उनके दिलों में पाकिस्तान में भी और इंडिया में एक-दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन ऊपर जो पॉलिटिक्स चलती है, उसने दोनों जो मुल्क हैं उनके लोगों को दूर किया हुआ है। बहुत अच्छा वेलकम। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर से भी बात हुई तो वो भी बड़ा खुश थे। उन्होंने कहा कि हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि इतना जो है वो हमें वेलकम मिलेगा। लेकिन पहले भी सुनने में हम तो सुनते थे कि पहले भी पाकिस्तान टीम जब जाती थी, स्पेशली जब इमरान खान की टीम जाती थी, उस वक्त भी इसी तरह का वेलकम मिलता था। जब वो इधर आते थे उनको भी इसी तरह वेलकम मिलता था। और यहाँ पे तो यहाँ तक स्टोरी सहवाग ने भी सुनाई हुई है कि हम पाकिस्तान गए, हम लाहौर में शॉपिंग करने गए, तो मैंने 30 सूट लिए और किसी उन्होंने दुकानदार ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने कहा आप हमारे मेहमान हैं। तो ये चलता आया, लेकिन अभी हमारी इस रीसेंट टीम के लिए ये एक नई बात थी, क्योंकि इनमें से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो सिर्फ नवाज़ और सलमान अली आगा पहले इंडिया का टूर कर चुके थे और बाकी सबके लिए ये नई बात थी। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, तो ये हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और इंडिया मीडिया की जो आपने बात की, अ, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। वो हमने देखा है कि पास में भी जब टीम्स जाती हैं तो वो इसी तरह उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये करते रहेंगे। अभी तक तो हुआ है, लेकिन अभी 1.5 महीना मज़ीद जो है ना कंट्रोवर्सीज़ भी आती रहेंगी। इस तरह को अंडर प्रेशराइज़ पाकिस्तान टीम को किया जाता रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे जिसका आपने अब ज़िक्र किया अभी, एक और चीज़ बहुत चल रही है, कंपैरिज़न बिटवीन 1992 की टीम का और 2023 का। ये एक ऐसा कंपैरिज़न है जो कि हम 1992 के बाद से लेके हर वर्ल्ड कप के बाद सुनते रहे हैं। तो आपके नज़दीक इस कंपैरिज़न पे आप क्या आप कहना चाहेंगे? बिकॉज़ सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं और कुछ हेल्दी डिस्कशन भी होती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? जी, मारिया। अच्छा, ये जो लास्ट वर्ल्ड कप था 2020, उसमें भी कंपैरिजन हुआ था, वहां पे तो बात फाइनल तक चली गई थी। बट मैं एक चीज मानती हूँ कि आपको जब कंपैरिजन करना है ना, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कप्तान से। और हमने आज से पहले जितने भी कप्तान देखे हैं, आपको सेल्फलेस कप्तान होना चाहिए, जो जो किसी लाइमलाइट के लिए ना वो कर रहा हो कि मैंने वर्ल्ड कप जीतना है। अब तो हमारे पास एग्जाम्पल है इमरान खान की। इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान को लीड किया, अब सारे लोग यही चाहते हैं कि जितनी इज्जत जो है इमरान खान को मिली, हमें भी शायद वर्ल्ड कप जीत के उस तरह मिल जाएगी। तो अगर कोई इज्जत या उस चीज की लालच में आएगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, जो मैं पहले तो समझती थी कि यार शायद पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, बट अब मैं सोचती हूँ जब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिसे कहते हैं ना, हम भी अब बड़े हुए, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार दे डोंट डिजर्व इट। जो इमरान खान डिजर्व करता था वो हर कोई डिजर्व नहीं करता। बट इन हुँ। दोनों में, इमरान खान और बाबर आजम में, एक चीज जो कॉमन है, बल्कि बहुत सारी चीजें कॉमन है। लास्ट भी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में बिल्कुल जो फाइनल था वो भी मेलबर्न में खेला गया था जब खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था। तो लास्ट टाइम भी हमारा हो, लेकिन हम जो है वो हार गए। और इस वर्ल्ड कप में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो उस टाइम पे ये था कि एशिया कप इंडिया जीता था। अभी भी इंडिया इस साल जीता है। पाकिस्तान अपना वार्म अप मैच हारा था, अब भी हारा है। तब भी एक जो कप्तान था वो नॉन मैरिड था, मतलब अनमैरिड था। अभी भी जो है वो बाबर आजम अनमैरिड है। और एक जो चीज लोग भूल जाते हैं वो ये है कि इमरान खान की बर्थडे जो है वो भी अक्टूबर में थी, बाबर की बर्थडे जो है वो भी अक्टूबर में है। खान साहब की बर्थडे 5 अक्टूबर को थी, बाबर की 15 है। तो दोनों की बर्थडेज में भी 5 कॉमन है। तो ये भी एक चीज आ गई। और अगर हम ओडीआई की रैंकिंग में देखें तो तब पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था, आज भी पाकिस्तान जो है सेकंड नंबर पे है। तो देयर बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
अच्छा, एक एक अभी आपने कंपैरिजन की बात की, सिमिलैरिटीज की बात की। अच्छा, एक सिमिलैरिटी जिसमें आई थिंक समहाउ इमरान खान को एक एज था और खान साहब को उसका एज काफी देर रहा, और बल्कि उस एज को वो ऑलराउंडर थे, मतलब वो ऊपर आके भी खेल लेते थे, वो नीचे से भी टीम के लिए टीम को सपोर्ट करते थे। उसके अलावा बॉलिंग करवाते थे, लेकिन आई थिंक 92 में उन्होंने शायद उनको कोई शोल्डर का इशू हो गया था, तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे, तो उन्होंने इस तरह जो दोबारा बॉलिंग स्टार्ट नहीं की। बट समहाउ बाबर का टेस्ट क्रिकेट में भी ऑफ कोर्स श्रीलंका से भी टेस्ट मैच जीते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक बूस्टर होता है, बिकॉज टेस्ट मैच जीत। लेकिन अब आप समझती हैं कि बाबर में वो वाली चीज, बिकॉज जो एक्सपीरियंस खान साहब का, देखें वो 20-22 साल क्रिकेट खेली है बाबर ने, आई थिंक एज अ कैप्टन कोई तकरीबन 4 साल, तकरीबन 3 से 4 साल एज अ कैप्टन हो गए, तो डू यू थिंक कि वो उस चीज को, क्राइटेरिया को मीट कर सकेंगे जो उन्होंने सेट किया था खान साहब ने? खान साहब का क्राइटेरिया जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि उसको कोई भी सेट नहीं कर सकता, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने खेला, और वो आज भी जब बात करते होते हैं कि मैंने इतने प्लेयर्स जो नॉट आउट थे, मैंने उनको आउट अंपायर ने दिया, मैंने उन्हें वापस बुलाया। उनके पास पावर भी थी, वो लड़कों को लड़ाना भी जानते थे। उस टाइम में ऐसी कोई चीज नहीं थी पॉलिटिक्स की, नो वन वाज लाइक रेडी कि इमरान खान के अगेंस्ट कोई जाता। इमरान खान के पास पूरी पावर थी, वो अपनी टीम को लड़ाना भी जानते थे। और वो इमरान खान इसलिए नहीं जो है वो मैच खेलते थे कि उन्हें जीतना है, वो इसलिए खेलते थे कि मुझे हारना नहीं है, जो भी रिजल्ट हम्म। हो बट मुझे हारना नहीं है। और ये सारी हम्म। चीजें उन्होंने की, और आज वो इमरान खान है। बट मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि क्योंकि जब इमरान खान बाबर आजम के ऊपर जरा सी भी बात होती है ना, मतलब उसकी कप्तानी के खिलाफ बात होने, तो खान साहब के जितने भी इंटरव्यूज हैं वो हमेशा बाबर आजम को बाबर आजम नहीं कहते, वो कहते हैं हमारा जो कप्तान है। तो ये जो खान साहब का जो हमारा जो कप्तान है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए एक मैसेज भी होता है। और बाबर का क्रेडिट ये है कि खान साहब ने उसे खुद देखकर, उसकी बैटिंग की सिर्फ 2-3 इनिंग्स देखकर उसे कप्तान कॉल किया था कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए। और ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन कप्तान, और दुनिया का जिसे क्या दुनिया के कप्तानों में से एक कप्तान जो है, बेस्ट कप्तान आपको ये कह रहा है कि आपको कप्तानी करनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ सोच के ही उसको जो है रिकमेंड किया होगा। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ये बात तो कैप्टनसी की भी हो गई, सिमिलैरिटीज की भी हो गई, कुछ कंपैरिजन भी हो गया। एक और चीज, वो हालांकि बिकॉज मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि जर्नलिज्म बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सा सवालात करते हैं जब बाबर आता है सामने। अभी रिसेंटली एक मीम भी बना और ये हकीकत भी बना। वो जट साहब हैं, उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा कि भाई रिजवान के हवाले से, तो वो कहते जी रिजवान अगर बीमार हो गया तो हमारे पास ऑप्शन कौन है। तो जब उनसे पूछा गया कि अगर सरफराज अगर होता कैप्टन, अगर वो बीमार होता तो क्या ऑप्शन थी उसके पास, जब वो 2019 या 17 का जो भी वर्ल्ड हुआ था, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने बड़ी इलॉजिकल सी, आई थिंक वो इंडियन थे जिनको जवाब देते। आपको लगता है कि जब आप पाकिस्तान को इस तरह के इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस किस्म की, आई मीन मैं शायद ये लफ्ज अप्रोप्रिएट ना हो, लेकिन बोंगी मारना कि जी ये जो बीमार होगा, अगर सरफराज बीमार है तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रिजवान बीमार होगा तो फिर मसला है। इस तरह की बातें करना इंटरनेशनल फोरम पे, जहाँ पे इंडिया भी आपको सुन रहा है और इस वक्त बहुत सारे दूसरे मुल्क भी सुन रहे हैं, तो क्या एक जर्नलिस्ट को ऐसी बातें करना सूट करता है? जर्नलिस्ट को ऐसी बातें सूट नहीं करती हैं, बट अगर आप जर्नलिस्ट हो तो अभी जो रिसेंटली आज आपने देखा होगा, जो ARY की हेडलाइन आ रही है कि अगर बाबर आजम वर्ल्ड कप ना जीत सके तो उनका उनके साथ क्या होगा। मतलब व्हाट द हेल इज दिस, आप ये क्या कर रहे हो आप। ये उन्हीं साहब ने ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू में जो है उन्होंने उनसे ये सवाल किया, तो उसमें ज़का अशरफ साहब ने उनकी लाइन पे तो बात नहीं की है, बट ये जो हेडलाइन चल रही है उनकी, या थंबनेल कह लें उनका, जो ट्विटर पे चल रहा था उनकी स्टोरी का, उसमें यही था कि अगर बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम की टीम जो है परफॉर्म ना कर सकी, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि अल्लाह की कसम जो है बाबर पाकिस्तानी है। मतलब यहाँ तक कि आप उसको इतना ज्यादा डिग्रेड कर रहे हो। जो दूसरी आपने बात की, मतलब मुझे उनकी लॉजिक समझ नहीं आई थी कि सरफराज ने 2019 में भी जो है कोई आपका बैकअप विकेट कीपर नहीं था, आपने बाबर को एज अ विकेट कीपर आपने बैकअप रखा हुआ था। अभी भी वही है, लेकिन हमारे स्क्वाड में नहीं है, लेकिन हमारे जो 3 रिजर्व हैं उसमें एक विकेट कीपर है। और आप देखें तो इमामुल हक ने विकेट कीपिंग की हुई है, पेशावर जलमी के लिए इमाम ने विकेट कीपिंग की हुई है, तो इमाम करता रहता है। अगर उस तरह देखें तो अभी हमारे पास है, लेकिन उनकी बड़ी अजीब सी लॉजिक थी कि अगर आप कप्तान हो
और आपके पास बैकअप विकेट कीपर नहीं है, तो और तब आपको बुखार नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिजवान हो और आप कप्तान नहीं हो और आपके पास बैकअप विकेट कीपर नहीं है, तो आपको बुखार हो जाएगा। मतलब बड़ी अजीब सी लॉजिक है उनकी, उनकी लॉजिक वही जाने। ओके, अच्छा चलें, अब क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है, आपकी कुछ प्लेयर से शायद बात भी हुई हो कोई कॉल पे या मैसेज पे, तो उनका प्रैक्टिस सेशन पे उनका कैसा मोराल था? आई मीन उनको कैसा लगा इंडिया में प्रैक्टिस सेशन जो अपना उन्होंने फर्स्ट किया था बिफोर द प्रैक्टिस मैच? जी। प्रैक्टिस सेशन जैसे हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे इंडिया में उस तरह की डिफिकल्ट पिचेस नहीं होंगी जो श्रीलंका में थी। श्रीलंका में हमारे बॉलर्स को भी और हमारे बैट्समैन को भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में इतनी ज्यादा मुश्किलात जो है वो बैट्समैनों को भी नहीं होंगी और आपके जो बॉलर्स हैं उनको भी नहीं होंगी, क्योंकि इंडिया की और पाकिस्तान की कंडीशंस जो है वो लाइक 90% सिमिलर होती हैं। कुछ ग्राउंड्स का फर्क होता है, कुछ ग्राउंड्स में कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने जिस तरह पहला जब कदम रखा था हैदराबाद के स्टेडियम में, तो बड़ा उसके बाद जो वीडियोस भी उनकी आई वो बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करते हुए दिखाई दे रहे थे और बड़ा एंजॉय भी किया लड़कों ने। और फिर आपने देखा जिस तरह वार्म अप में हमारे बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो तो बड़ी कमाल ही की थी। मैंने आपके सवाल का जवाब पहले दे दिया, लेकिन आप कर लें वार्म अप वाला सवाल। नहीं, वो बिकॉज मेरे उससे लिंक्ड है, बिकॉज देखिए प्रैक्टिस सेशन का ऑफ कोर्स असर आता है जब आप वार्म मैच कर रहे होते हैं, और फिर जब आप वार्म मैच कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एक आपको पता होता है कि भाई इस विकेट जो है श्रीलंका की तरह की नहीं है, फंसती नहीं है, ये सीधी बॉल आती है, यहाँ पे आप बॉल जो है मिडिल होती है। उसके बावजूद भी समहाउ आपने स्कोर 345 किया, गो के वो विकेट शायद आई थिंक 370 या 80 वाली विकेट थी, शायद उससे ज्यादा भी थी। सो टू सम एक्सटेंट दे हैव अंडर परफॉर्म, यानी कि 30-40 रन शॉर्ट थे। फिर उसके बाद जो हारिस को आई थिंक ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, हारिस जो उसको 9 की एवरेज से स्कोर पड़ा। तो अब उनके फिर चांसेस कैसे लगेंगे अगले मैचेस में? फिर सेमीफाइनल्स आना है, फिर मतलब इस तरह की सारी चीजें आनी है, तो आपको क्या लगता है, इंप्रूव करेंगे या ये अभी तक विकेट को समझ नहीं पाए इंडिया में जाके? अच्छा, मुझे एक चीज लग रही है कि यार कि वार्म अप मैच था, उसको हमें वार्म अप के तरीके से लेना चाहिए। मतलब हमारे प्लेयर्स वार्म अप कर रहे थे। हमने पिछले कुछ पिछला एशिया कप भी देख लें, पिछला 2021 का वर्ल्ड कप भी देख लें और 2022 का वर्ल्ड कप भी देख लें, हमने न्यूजीलैंड से हम नहीं हारे हैं। उसके बाद अभी जो होम सीरीज हुई थी उसमें कुछ मैचेस हम जीते थे, कुछ वो जीते थे, लेकिन न्यूजीलैंड से हम उस तरह से हारे नहीं थे। मुझे लगता है कि वहां पे पिच तो बड़ी वो फ्लैट थी, लेकिन हमारा क्योंकि शाहीन भी नहीं खेला और हमने शादाब से भी बॉलिंग नहीं करवाई है, और फिर हमारे जो आपके 30-40 रन जो हम शॉर्ट भी थे, हमने फखर को भी नहीं खिलाया, और फखर के लिए वो पिच बड़ी अच्छी साबित हो सकती थी। बट अगेन क्योंकि वो वार्म अप मैच था, पाकिस्तान टीम के कप्तान जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को वो कर रहे थे, क्योंकि हारिस और दूसरी तरफ हारिस से आपने न्यू बॉल कराया, हारिस कभी न्यू बॉल नहीं करता, वो पहली चेंज के बाद आता होता है। नसीम और शाहीन जो है वो ओपनिंग करते होते हैं, और उसके बाद जब बॉलर चेंज होता है तो हारिस आ रहा होता है। तो वो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अब अगले मुझे लग रहा है कि अगला जो मैच है हमारा 3 अक्टूबर को, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप खेल रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान टीम जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमने एशिया कप इतना बुरा हारा था, उसके बाद हमने कोई प्रैक्टिस जिसे कहते हैं कि कैंप भी नहीं किया है। तो इसलिए अभी हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यही मौका है, क्योंकि हम मैचेस के दौरान फिर चीजें कर नहीं पाएंगे। तो अच्छी बात है, कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि अगले आने वाले मैचेस में किस तरह से पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती है। तो अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है बिफोर एंड ऑफ दिस शो, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के क्या चांसेस क्या लगते हैं, सेमीज को वो इजीली टच कर जाएगा या? बिकॉज अभी ऑब्वियसली आपने साहब ने बताया कि उनको विकेट को समझने का टाइम चाहिए, बिकॉज हर विकेट आई थिंक आईसीसी वाले पाकिस्तान को सेम वाली तो नहीं देंगे, वो पाकिस्तान को डिफिकल्ट टास्क जरूर देंगे, डिफिकल्ट टाइम जरूर देंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान सेमीज तक जाएगा या मुश्किलात आएंगी? यहाँ पे मैं बिल्कुल बाबर की तरह आपके सवाल का जवाब दूंगी कि टॉप 4, यार आप तो बहुत ज्यादा नीचे सोचते हैं, हम तो टॉप पे जाने की बात कर रहे हैं। तो यही हम्म, बात है, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनको अगर आप देखें, अब बल्कि मैं कल पढ़ भी रही थी, इतने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को टॉप 4 में कंसीडर किया है। टॉप 2 में इतने ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है, और फिर हमारे पास जो एक नसीम शाह की इंजरी हो गई, और उसके बाद हम्म, हमारे पास स्पिन बॉलिंग जो है वो इतनी ज्यादा
स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग हमें उस तरह से इतना स्ट्रांग नहीं मान रहे कि हम जो है वो टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बट टॉप 4 के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है हमारे लिए, ईजी होगा अगर हमारी टीम जो है, जो पिछला एक महीना निकाल दें, उससे पहले जिस तरह की क्रिकेट खेल रही थी, अगर वैसी क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेलना शुरू कर दे तो हम जो है वो टॉप 2 में भी जा सकते हैं। बट हम यही टीम थी, यही लड़के थे जो टॉप, इन्होंने आईसीसी की वनडे में रैंकिंग हासिल की टॉप, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ये हमारे लिए, हमें कुछ करके दिखाएंगे जरूर। जी, थैंक यू वेरी मच माहिर राजपूत आज के लिए। और आई थिंक जो हमारे सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान ने अभी बहुत सारी मंजिलें तय करनी है, तो एकदम बहुत सारा उन पे प्रेशर नहीं डाला जा सकता। वी हैव टू सी हाउ दे विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द मैचेस, जिस जिस जगह पर उनके मैचेस होंगे और जिस किस्म की उनको विकेट मिलेगी उनकी परफॉर्मेंस करेंगे। सपोर्ट योर टीम एंड सपोर्ट दिस चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड वी आर साइनिंग ऑफ। दिस इज ये मारिया राजपूत है और मैं हूँ मुस्तफ़ा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।